अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको अच्छे तरीके से पता है मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन लाइव के ऊपर आप लोगों ने इतना मुझे इंसिस्ट किया, प्लीज़ आप हमें इन जगहों का बताएं, आप कहाँ पे जा रही हैं और आप पैकिंग क्या करनी चाहिए, पोस्ट कोड क्या है और सारी चीज़ें। तो उसके मैंने कहा क्यों ना जवाब आपको एक व्लॉग बना के दे दूँ। और मैं ये अब कोशिश करूँगी जब कहीं पे जाती हूँ, वैसे व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन उस जगह का पोस्ट कोड के साथ आपको एक व्लॉग ज़रूर दे दूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि आप लोगों को वहाँ पे करने के लिए, जो स्पेशली फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, कि वहाँ करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं आप लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए और पैसे कितने स्पेंड हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये 3 नाइट्स का स्टे बुक करवाया था वेल्स में। 2 वीक्स अगो हम लोग गए थे लैंडुडनो केबल कार, और वहाँ जब हम लोग गए, इतना खूबसूरत वो जगह थी ना, इतनी खूबसूरत कि बस उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे आते ही हम लोगों ने 3 दिन का जो हमने वो ये बुकिंग करवाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस्मान और मुझे कि एक दिन इनफ नहीं है वेल्स के लिए, एक महीना भी इनफ नहीं है वेल्स को देखने के लिए। वेल इतना खूबसूरत जगह है, आपकी आंखें नहीं रचती हैं उसको देख देख के, मतलब इतनी खूबसूरत। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहमानदार हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों को। और एक और चीज़, एक्सपेंसिव नहीं है, सेम प्राइजेज़ हैं आपकी जो नॉर्मल आपकी शॉप है, और वहाँ पे का मुझे तो बस ऐसा ही लगा। आई डोंट नो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होगा। हमारी ये 3 नाइट्स थी कैरावैन में। कैरावैन हम लोगों ने बुक कराया था टाउनी में, और ये 459 का जो है हमें कॉस्ट किया था 3 नाइट्स। और इसके अंदर कोई ब्रेकफास्ट कोई डिनर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। आप अपने घर से चीज़ें लेके जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट की चीज़ें अगर आपने, मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट एंड स्नैक बच्चों का लेके जाती हूँ, बाकी सब कुछ हम बाहर से खाते हैं। और जाने से पहले ही मैंने, क्योंकि चेक इन 4 बजे होता है, तो एक पूरा दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो हम लोग सुबह 9 बजे ही उठ के निकल गए थे। एक थीम पार्क मैंने बुक करवाया था, सॉरी फैमिली पार्क था, और काफ़ी अच्छी जगह थी ये भी। 100 पाउंड का ये जो है ग्रीनवुड फैमिली पार्क है। तो ये हमारे घर से मैनचेस्टर से वहाँ तक 2 आवर्स की ड्राइव थी, लेकिन वहाँ से कैरावैन 37 मिनट की ड्राइव पे थी। मुझे था कि थक के हम लोग वहाँ चले जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये पूरा दिन, एक पूरा दिन हम लोगों ने इस फैमिली पार्क में स्पेंड किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के भी व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। थीम पार्क नहीं है, क्योंकि अगर आप वेल्स का थीम पार्क डालेंगे ना, ये सबसे ऊपर निकल आता है, लेकिन मुझे लगता है ये थीम पार्क नहीं है, ना ही ये फैमिली पार्क है। नॉर्मल किस्म की राइड थी, एक रोलर कोस्टर बहुत अच्छी थी, और दूसरा वो जो वाटर राइड थी, वो 2 बड़ी राइड मतलब शुमार होती हैं यहाँ की। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल जो पार्क में मिलती हैं, काफ़ी कुछ करने को, लाइक एक पूरा दिन आपका और आपके बच्चों का अच्छा स्पेंड हो जाता है। बुकिंग अगर आप पहले करवाएंगे तो 5 बंदों का 100 पाउंड है, एंड टाइम पे करवाएंगे आई थिंक तो 140 पाउंड की टिकट्स हैं, अगर सेम डे पे आप करवाते हैं। मैंने इसकी बुकिंग पहले ही 1 वीक अगो करवा ली थी। हम लोगों को ये 100 पाउंड का ऑल टुगेदर ये हुआ बड़ा। और उसके बाद अब हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने जो है 5, आई थिंक ये 5 बजे बंद होता है, ये 6 बजे बंद होता है, लेकिन हम 5 बजे जो है वो यहाँ से चले गए थे। और 5 बजे किससे 30 मिनट, जैसे आपको पहले मैंने बताया, हमारी ड्राइव जो है वो 30 मिनट थी कैरावैन की तरफ। हम अपने नए घर की तरफ, जहाँ हमने 3 दिन रहना था, वहाँ की तरफ हम जो है निकल पड़े थे। बाकी सब बातें एक तरफ, आप लोगों ने सिर्फ रास्ते में जाते हुए कुछ व्यूज़ में अपलोड करने जा रही हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। बस आपने ये देखना है कि ये वेल्स कितना खूबसूरत है। अगर आपको नेचर से प्यार है, ब्यूटी से प्यार है, और स्पेशली अगर आप मरी के रहने वाले हैं, तो आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लगेंगी। मैं तो ये जगह बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं मरी की हूँ। मुझे तो बस होता है पहाड़ियाँ हो, पानी हो, और बस खामोशी से वहाँ जाके बैठ जाए। लेकिन बच्चे खामोशी से हमें नहीं बैठने देते हैं, हमें बच्चों के साथ फिर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। वैसे मैं कह रही थी उस्मान को कि शादी के फ़ौरन बाद ना इन जगहों पे बंदे को आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, टाइम बहुत एक दूसरे के लिए मिलता है, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद तो नहीं आ सके। 15 साल बाद जी हम ज़रूर आ गए। और ये यहाँ उस्मान जो है बेचारा, मुझे लगता है ये भी शादीशुदा था, इसलिए स्टैचू बन गया। तो मेरे मियाँ की भी जो है वो शादी हो चुकी है, इसलिए उसने कहा क्यों ना इसका साथ दिया जाए। और बस फिर वो आ गया व्यू, खूबसूरत तरीन वेल्स बस इसी ब्यूटी से भरा पड़ा हुआ है।
और इसके बाद हम चले गए घर। घर जो है ये 2 कमरों का था। कैरावैन जो है, मैं वैसे जहाँ जाती हूँ ना मुझे लगता है वो बस मेरी ही जगह है, मेरा ही घर है, क्योंकि वहाँ हमें रहना होता है। सो ये 2 कमरों का हमारा जो है वो घर था। और एक मास्टर बेडरूम था, एक डबल बेडरूम था, और एक इन लोगों ने हमें सोफ़ा कम बेड दिया हुआ था सिटिंग के अंदर। बहुत ही छोटा सा था। लॉज जो है वो बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत बहुत ही छोटा था। तो आपने जो है वो जाने से पहले अपने टॉयलेट रोल, किचन रोल, एयर फ्रेशनर ये ज़रूर रखिएगा। ये 3-4 चीज़ें स्पेशली आपने अगर किचन वगैरह जो पानी वगैरह गिर जाता है उसको क्लीन करने के लिए आप ज़रूर रखिएगा। ये चीज़ें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दी होती हैं। इस्त्री दी होती है, हेयर ड्रायर दिया होता है, बाकी आपको कुकिंग करने के लिए काफ़ी सामान दिया होता है। अगर आपने ज़्यादा कुकिंग करनी है फिर अपनी चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी होती हैं। लेकिन प्लेट्स, फोक, कैटलरी, एवरीथिंग, ग्लास, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है। टोस्टर, केटल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये फर्स्ट टाइम जो गए हैं ना, ये उनके लिए बता रही हूँ, बाकी जो ऑलरेडी जाते हैं उनको पता होगा। तो जो ओवर पैक बिल्कुल प्लीज़ मत होइएगा आप लोग। यहाँ पे इतनी ज़्यादा और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और ये अब आप देख सकते हैं कि छोटा सा खूबसूरत सा घर है जो कि बहुत ही गर्म था। अल्लाह का शुक्र है कि हम 2 पंखे अपने साथ लेके गए थे। गाड़ी हम लोगों ने इसीलिए बड़ी ली है, हॉलीडे कार हम लोगों ने उसको बना दी है बच्चों के लिए, ताकि उनकी अभी मेरे बच्चे पता क्या कह रहे थे, हमारे तकिए नहीं आए हैं, हमारी जो है वो क्विल्ट नहीं आई है। मैं क्या हूँ 90 नु का ट्रक बुक कराए, क्योंकि ये पंखों के बगैर नहीं सोते हैं। हम जब लास्ट टाइम गए थे अप्रैल में लॉज में, तो नींद नहीं आ रही जी, पंखे की आवाज़ नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का हम लोगों ने वो बुक कर लिया था। गर्म था, हबस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये बिल्कुल समुंदर के किनारे, यहाँ से हमारा जो बीच था वो 7 से 8 मिनट की वॉक के ऊपर था। और इसके बाद हम बीच गए। मेरा एक, जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी की एक हसरत थी सनसेट होते हुए देखना, जो कि मैंने देखा, और जो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। मुझे पानी से बहुत डर लगता है ले, और बच्चे जो हैं वो पहले उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे प्रॉमिस, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके भूल गए कि क्या माँ के साथ प्रॉमिस करके आए थे। बच्चों के साथ एक बच्चा उस्मान भी था जो कि पानी में घुस गया, और मैं इनकी दूर दूर से वीडियोस बना रही थी, और मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी, अल्लाह का वास्ता उस्मान वापस आ जाओ, फिर तुम्हारी हर बात मानूंगी, अल्लाह का वास्ता वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं ऑलरेडी न्यूज़ सुन चुकी हूँ, ये कल परसों ही टिकटॉक पे स्किप्टन में जो है वो एक बंदा 30 ईयर का आदमी जो है उसकी डूब के जो है वो उसकी डेथ हो गई है। तो प्लीज़ सेफ्टी फर्स्ट, कहीं पे भी जाएं बच्चों की हर जगह सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखा करें, एक नज़र अपने बच्चों पे रखा करें। दूसरा, ये पानी वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये खूबसूरत दिन जो है वो एहतताम एहतताम कहते हैं बस एंड हो गया। और एंड के ऊपर, वीडियो के ऊपर आपको मिलेंगे सारे पोस्ट कोड, तो ये वीडियोस देख के और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।